वेलकम्स यू ऑन RH हेल्थकेयर सिमुलेशन सेंटर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस होता क्या है, अर्ब्स पैरालिसिस का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं और किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज अर्ब्स पैरालिसिस? अर्ब्स पैरालिसिस में जो ब्रेकियल नर्व प्लेक्सस होता है उसके अपर ट्रंक में इंजरी हो जाती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती है, इन सर्वाइकल वर्टिब्रीज में कौन कौन सी वर्टिब्रीज होती है? देखिए C5, C6, C7, C8 एंड T1 ये मिलकर के बनाती हैं सर्वाइकल नर्व प्लेक्सस, या फिर हम इसे ब्रेकियल प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है यहाँ से C5 एंड C6 से नर्व निकलती है। ये दोनों नर्व आपस में जुड़ जाती हैं और आपस में जुड़ करके ये बनाती हैं अपर ट्रंक। अब हम बात करते हैं कि अपर ट्रंक में अर्ब्स पॉइंट कहाँ पर होता है। तो ये देखिए जो C5 एंड C6 जहाँ पर मर्ज हो रहे हैं आपस में, जहाँ पर ये आपस में मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पर होता है अर्ब्स पॉइंट। क्या होता है? अर्ब्स पॉइंट होता है। इस अर्ब्स पॉइंट पर अगर डैमेज हो जाए तो जो पर्सन है या जो बेबी है या जो यंग अडल्ट पर्सन है वो किसका शिकार हो जाता है? अर्ब्स पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। एंड बेसिकली ये जो अपर ट्रंक होता है ये हमारे हैंड्स को सप्लाई करता है एंड इन हैंड्स को सप्लाई करने की वजह से ही जब यहाँ पर ये नर्व डैमेज होती है तो ये जो हैंड है वो इस तरीके से पीछे की तरफ हाइपर एक्सटेंड होकर के पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पीछे की तरफ बैंड हो जाएगा। ये है अर्ब्स पैरालिसिस का इंट्रोडक्शन, अर्ब्स पैरालिसिस की डेफिनेशन। सो यंग अडल्ट्स में अर्ब्स पैरालिसिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? यंग अडल्ट किसी हाइट से नीचे की तरफ गिर जाए या हेड इंजरी उसको हो जाए तो अर्ब्स पैरालिसिस हो सकता है। या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के टाइम पर कोई पर्सन जो है वो हेड डाउनवर्ड जो है वो नीचे गिरता है और उसके नेक में बेंड आ जाता है। आइदर जो नेक है वो या तो हाइपर एक्सटेंड हो जाती है या फिर जो नेक है वो बेंड हो जाती है। दोनों ही कंडीशंस में अर्ब्स पैरालिसिस हो सकता है। सेकेंड जो है ये न्यूबॉर्न बेबीज में हो सकता है। क्यों हो सकता है चलिए देखते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जब डिलीवरी कंडक्ट हो रही होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जब फीटस का हेड डिलीवर होता है उस टाइम पर नेक के डिलीवरी के टाइम पर हम अगर नेक पर इस तरीके से ज़्यादा एक्सटेंशन लगाएं, नेक को हम इस तरीके से ज़्यादा एक्सटेंड करें, ज़्यादा नीचे की तरफ उसको खींचने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर नर्व इंजरी जो ब्रेकियल नर्व प्लेक्सस होता है वो डैमेज हो जाता है। या फिर यहाँ पर जो शोल्डर्स हैं वो इस पेल्विक आउटलेट में यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो शोल्डर डिस्टोशिया की अगर कंडीशन है तो भी बेबी के अंदर अर्ब्स पैरालिसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। अर्ब्स पैरालिसिस के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं? लेट्स सी। जिस साइड की जो नर्व प्लेक्सस डैमेज हुई है, सपोज इस साइड की डैमेज हुई है नर्व प्लेक्सस तो ये वाला हैंड अफेक्ट होगा, और अगर इस साइड की डैमेज हुई है तो ये वाला जो हैंड है वो अफेक्ट होगा। जो अफेक्टेड साइड है पूरी बॉडी के कंपैरेटिवली वीक रहेगी, नमनेस रहेगी। अगर आप हैंड में कोई भी चीज़ होल्ड करेंगे तो उससे जो पर्सन या जो बेबी है वो प्रॉपर्ली इस तरीके से उसको ग्रिप नहीं कर पाएगा। जो ग्रिप करने की कैपेसिटी है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाएगी। एंड समटाइम ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर जो अफेक्टेड हैंड है उसमें आइदर पार्शियली और कंप्लीटली पैरालाइज्ड भी हो सकता है। एंड समटाइम ये जो अफेक्टेड हैंड है यहाँ पर सर्कुलेटरी, नर्वस एंड मस्कुलर डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से एक हैंड जो है वो नॉर्मल लगता है एंड दूसरा हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक रह जाता है। तो ये है इसके क्लिनिकल फीचर्स। लेट्स सी द प्रेजेंटेशन ऑफ अर्ब्स पैरालिसिस। दैट मीन्स अर्ब्स पैरालिसिस के पेशेंट में आपको क्या क्या ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखाई देंगे जिसे देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सके दैट इट इज़ ट्रूली अर्ब्स पैरालिसिस। सबसे पहला, जो अफेक्टेड हैंड है वो फ्लेक्स नहीं करेगा, इस तरीके से फ्लेक्शन नहीं होगा। हैंड जो है वो एक्सटेंडेड ही रहेगा। हैंड जो है वो सुपाइनेट नहीं होगा, इस तरीके से
ये होता है प्रोनेशन, ये होता है सुपाइनेशन। तो यहाँ पर जो हैंड है वो सुपाइनेट नहीं हो पाता है, हैंड फ्लेक्स नहीं होता है, सुपाइनेट नहीं होता है, एंड जो रिस्ट है वो इस तरीके से फ्लेक्स हो जाती है। रिस्ट जो है वो क्या हो जाती है, इस तरीके से फ्लेक्स हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से हैंड जो है वो फ्लेक्स हो जाएगा, एंड जो बेबी है उसके अंदर जो मोरो रिफ्लेक्स है वो भी अफेक्ट होगा। नॉर्मली जो मोरो रिफ्लेक्स होता है उसके अंदर बेबी अपने हैंड्स को इस तरीके से फैन फोल्ड कर लेता है, हैंड्स को हाइपर एक्सटेंड कर लेता है। जब हम बेबी को इस तरीके से हाइट से हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हैंड्स इस तरीके से एक्सटेंड होते हैं, मूव करते हैं, थंब एंड फिंगर के बीच में सी शेप बन जाता है। लेकिन जो अर्ब्स पैरालिसिस होता है वहाँ पर हमें कैसा मूवमेंट दिखाई देगा, एक हैंड हाइपर एक्सटेंड करेगा एंड एक हैंड इस तरीके से मूव करेगा। इस तरीके की पोजीशन जो है जब हम मोरो रिफ्लेक्स शो करते हैं तो बेबी की इस तरह की पोजीशन हमें दिखाई देती है। तो ये है अर्ब्स पैरालिसिस के प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर जो अर्ब्स पैरालिसिस में हमें पोस्चर देखने को मिलता है उसे बोला जाता है वेटर्स टिप पोस्चर या फिर पुलिसमैन टिप पोस्चर। जिस तरीके से जो पुलिसमैन या वेटर होते हैं अंडर द टेबल इस तरीके से हैंड करके और टिप लेते हैं, इस तरीके से हैंड करके टिप लेते हैं, इसलिए इस पोस्चर को क्या बोला जाता है, वेटर्स टिप पोस्चर या फिर क्या कहा जाता है, पुलिसमैन टिप पोस्चर। ये जो पोस्चर का रीज़न है आइए देखते हैं। ये देखिए ये है बाइसेप्स मसल, ठीक है, ये कौन सी है, बाइसेप्स मसल। पीछे की तरफ देखिए ये कौन सी है, ब्रेकियलिस मसल, दिख रही है आप सबको, ये है ब्रेकियलिस मसल। एंड थर्ड वन इज ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ये वाली ब्रेकियोरेडियलिस मसल। तो बाइसेप्स मसल्स, ब्रेकियोरेडियलिस मसल एंड ब्रेकियलिस मसल, इन तीनों मसल्स में वीकनेस होने की वजह से जो ये पोस्चर है हैंड के फ्लेक्स होने का या जिसे हम बोलते हैं वेटर्स टिप पोस्चर, ये क्रिएट होता है। एंड इसके अंदर एक चीज़ और कि यहाँ पर C5 एंड C6 नर्व में डैमेज होने की वजह से जो ये आपको हैंड, क्योंकि C5 एंड C6 जो नर्व होती है वो हमारे हैंड के थंब को और इस फर्स्ट फिंगर को सप्लाई करती है। तो जो ये थंब है एंड जो फर्स्ट फिंगर होती है यहाँ पर हमें नम्बनेस फील होती है, जो अफेक्टेड साइट है वहाँ पर यहाँ पर नम्बनेस फील होगी। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम पिन प्रिक करेंगे या इस तरीके से किसी भी चीज़ से प्रिक करेंगे तो पेशेंट को जो है वो पेन नहीं होता है। तो ये था हमारा अर्ब्स पैरालिसिस का प्रेजेंटेशन। सो ब्रेकियल नर्व प्लेक्सस अगर डैमेज हो जाता है तो अर्ब्स पैरालिसिस को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। नंबर 1 दैट इज फिजियोथेरेपी, नंबर 2 ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ताकि हम फाइन जो डेवलपमेंट है उनको डेवलप कर सके। नंबर 3 हाइड्रोथेरेपी, नंबर 4 इलेक्ट्रोथेरेपी, नंबर 5 बोटॉक्स ट्रीटमेंट, ताकि जो नर्व्स एंड मसल्स में गैप है उसे हम फिल कर सकें। एंड नंबर 6 दैट इज सर्जिकली, एंड सर्जिकली हम जो नर्व डैमेज है उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्ब्स पैरालिसिस। इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और जाते जाते अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो एक सवाल का जवाब ज़रूर देते जाइए कि वेटर्स टिप पोस्चर किस डिजीज़ कंडीशन में हमने पढ़ा था। कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल पर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक गाइज थैंक यू एंड बाय बाय।